तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, लोकसभा में आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आचार समिति की रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। आपको बताएं कि इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि आज चूंकि माहौल थोड़ा अलग है, कल बीजेपी जिस तरह से 3 राज्यों में जीती है, उसके बाद किसी भी तरह के जश्न में दखल नहीं चाहते हैं, खलल नहीं चाहते, और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि कल इस रिपोर्ट को पेश किया जाए। और इसके बाद जो बताया गया है सूत्रों की ओर से, रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार की ओर से एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश होगी। और इसके बाद मतदान के बाद अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीन ली जाएगी। आपको बताएं कि महुआ मोइत्रा मामले को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है जिसमें यह कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और नियम के अनुसार अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देते हैं तो आधे घंटे की चर्चा इस पर अनंत हो सकती है। जी, आधे घंटे की चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है और जो कार्रवाई निष्कासन की सिफारिश की गई है उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि ये अत्यंत गंभीर सजा है, ये सख्त सजा है। इस एंगल से वो उसको देख रहे हैं, उनका कहना ये भी है। दूसरी तरफ वो ये भी लगातार कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अगर विस्तार से चर्चा होगी तो तमाम पहलुओं को उनका भी पक्ष सामने आ सकेगा। आपको बताएं कि एथिक्स कमेटी की जब बैठक हुई थी उसमें उनको बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए। हालांकि बैठक के बाद उनके तीखे तेवर भी देखने को मिले थे, तब भी उनके नजरिए को लेकर सवाल उठे थे। और लगातार इस पूरे मामले में एक ही सवाल उठता रहा है कि जो नियम कायदे हैं, लॉगिन पासवर्ड से जुड़े हुए संसद के जितने तमाम सांसद हैं उनसे जुड़े हुए, क्या वो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या वो किसी उनके आधार पर कोई और उसको यूज कर सकता है। तो एक बड़ा मसला था, न केवल आचार संहिता का मामला था बल्कि इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखा गया इस पूरे मामले के दौरान, इस पूरी सुनवाई के दौरान। और अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है कि कब वो टेबल होती है और विपक्ष का नजरिया स्टैंड उस पर क्या रहता है, क्या वो चर्चा की मांग पर अड़ता है और एक बार फिर से हल्ला हंगामा देखने को सदन में मिलेगा। जी हाँ, और जो आचार समिति की रिपोर्ट है वह महुआ मोइत्रा के खिलाफ, उस पर बताया गया कि कल वो रिपोर्ट पेश होगी जिसके बाद सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा। आज की जो कार्यसूची थी लोकसभा की उसमें आइटम नंबर 5 एजेंडे में ये था, लेकिन जैसा हमने आपको जानकारी दी है कि इसे अब कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि आज सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह का खलल पड़े। जो जश्न हो रहा है 3 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर, आप जानते हैं कि सुबह पीएम मोदी ने ये अपील भी की थी विपक्षी दलों से कि वे जो पराजय का गुस्सा है उसको सदन के भीतर ना निकालें। लेकिन जैसे ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसके तुरंत बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने इसको लेकर हंगामा तेज कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने काफ़ी तीखी जो है चेतावनी भी दी थी। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से चेतावनी दी गई थी विपक्षी सांसदों को कि वे वेल से बाहर चले जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद भी जब वो नहीं माने तो फिर कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और 12 बजे जब सारे पेपर्स टेबल होते हैं तब 5वें नंबर का जो आइटम था इसके बारे में ये कहा गया कि अब इसे कल पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आचार समिति की इस रिपोर्ट में, जो कि पहली रिपोर्ट है एथिक्स कमेटी की, इसमें महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है। अधीर रंजन चौधरी ने एक पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को, इसमें लिखा है कि ये जो सज़ा है ये बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा है और इसी को लेकर के विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ये मांग लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने की है। और इस पूरे मामले के अंदर अखिलेश, एक जो दुविधा भी विपक्षी दलों की देखने को मिली है। पहले देखा गया कि तृणमूल के ऊपर सवाल उठे कि तृणमूल के जो नेता हैं वो महुआ मोइत्रा को लेकर खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं और उनका नाम लेने से भी परहेज, जब शुरुआती बयानात इसके ऊपर आए थे तो नाम लेने से भी परहेज किया गया था। पिछले दिनों हालांकि ममता बनर्जी ने इसी संदर्भ में कहा था कि अगर 3-4 महीने पहले उनकी सदस्यता रद्द की जाती है तो इससे महुआ मोइत्रा को ही फायदा होगा, ये बातें कही। तो एक दुविधा, कंफ्यूजन इस पूरे मामले में देखने को मिला निश्चित तौर पर। और महुआ मोइत्रा अपना पक्ष जरूर रखती रही, समिति के सामने भी वो पेश हुई थी जिसमें वो ये चाहती थी कि जो विटनेसेस हैं उनका वो क्रॉस एग्जामिनेशन करें, लेकिन समिति का ऐसा नियम नहीं है और इसलिए समिति ने उन्हें अनुमति इस बात की नहीं दी थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था। जो अन्य विपक्षी सांसद सदस्य हैं आचार समिति के, उन्होंने भी विरोध जताया था और बाद में उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया था मीटिंग से। बाद में जब मतदान हुआ, जो रिपोर्ट है जो कल पेश की जाएगी, इस पर मतदान हुआ था और इस मतदान में जो विपक्ष के सांसद थे उनकी संख्या कम थी
और वहीं जो परनीत कौर हैं कांग्रेस की निलंबित सांसद, उन्होंने इस रिपोर्ट के पक्ष में मत दिया था, जिसके चलते ये रिपोर्ट एडॉप्ट कर ली गई थी। और अब उसके बाद ये रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई थी और अब ये रिपोर्ट टेबल की जाएगी कल। आज वैसे बताएं कि कार्यसूची में इसका आइटम नंबर 5 था एजेंडे में, लेकिन जैसा हमने कहा है कि ये आखिरी वक्त पर फैसला किया गया कि इस रिपोर्ट को आज के बजाय कल रखा जाए लोकसभा में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है आचार समिति की, इसको कल पेश किया जाएगा। और साथ ही इस बीच दानिश अली जो बीएसपी के सांसद हैं, जो कि इस समिति के भी सदस्य हैं, वो एक लगातार दूसरा समानांतर मुद्दा उठा रहे हैं। वो बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी की ओर से पिछले सत्र में जिस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग उनके लिए किया गया था, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए, मुझे बताया गया है। प्रशांत, क्या कारण बताया गया कि आज ये रिपोर्ट एजेंडे में होने के बावजूद पेश नहीं की गई है? 5वें नंबर पर यह आइटम था आज की कार्यसूची में, लेकिन ये नहीं आया। अब बताया जा रहा है कि कल इसको पेश किया जाएगा। प्रशांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे आचार समिति की रिपोर्ट के बारे में है। आज ये टेबल होने जा रही थी, 5वें नंबर पर थी ये लिस्ट ऑफ बिजनेस में, लेकिन इसको नहीं पेश किया गया है। आज बताया गया कि कल पेश होगी। क्या कारण बताया जा रहा है? जी देखिए अखिलेश, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या इसकी वजह है, लेकिन अभी एक जानकारी ज़रूर मुझे मिली है कि दानिश अली जो एथिक्स कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर को, और उसमें उनका ये कहना है कि उनके किसी मैटर को एथिक्स कमेटी को रेफर नहीं किया गया था। और अगर अखिलेश आपको याद हो, जो एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन की जो खबरें आई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि दानिश अली का जो आचरण है एथिक्स कमेटी की बैठक में वो ठीक नहीं था, लिहाजा उनकी भी उनके आचरण की निंदा करनी चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई है एथिक्स कमेटी में। अब दानिश अली का ये कहना है कि चूंकि उनका मामला रेफर नहीं किया गया था एथिक्स कमेटी के पास, तो एथिक्स कमेटी उनके किसी मसले पर न तो उसकी जांच हुई है और इसलिए उनके किसी मैटर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती है। हो सकता है, मैं केवल अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ अखिलेश, कि हो सकता है इस तकनीकी मुद्दे पर, इस तकनीकी मसले के चलते आज संभवतः सदन में जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होनी थी वो पेश नहीं हो पाई है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि अभी इंतज़ार है इस बात का कि पुख्ता जानकारी ये मिल पाए कि आखिर किस वजह से आज इस जो रिपोर्ट पेश होना था उसको टाल दिया गया है, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस रिपोर्ट को संभवतः कल पेश किया जाएगा। तो पहला कारण तो संभवतः यही दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कुछ पुख्ता और जानकारी लेने के लिए। जी प्रशांत, और आप इस पर नजर बना के रखिए। लेकिन जो पत्र अधीर रंजन चौधरी ने लिखा है उसमें किस तरह की आपत्ति दर्ज की गई है? उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखा है इसमें ये कहा है कि ये सदस्यता को रद्द करना ये एक बहुत कड़ी सजा है। जी, ये तो लिखा ही था। 2-3 मुद्दे अधीर रंजन चौधरी ने अखिलेश उस अपने पत्र में उठाए थे। पहला उन्होंने कहा था कि जो पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला है उसमें मनी ट्रेल का तो न सबूत मिला है और न मनी ट्रेल की बात आई है, तो किस तरह से समिति इस नतीजे पर पहुंचे है। और उसका हम लगातार ये जवाब दे रहे हैं कि हमने जो एथिक्स कमेटी के सदस्यों से पूछा इस सवाल के बारे में, उनका ये कहना था कि मनी ट्रेल का मामला एथिक्स कमेटी के दायरे में नहीं था, ये एथिक्स कमेटी भी जानती थी, और इसलिए इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष से सिफारिश की गई है कि किसी जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। दूसरा जो एक वसुधा वेणुगोपाल भी फोन लाइन पर जुड़ गई है। वसुधा, क्या जानकारी दे रहे हैं आपको सूत्र कि आज ये रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई, और अब अगर आज ये नहीं आई है तो फिर अब इसको कब पेश किया जाएगा और आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी? अब ऐसा लगता है कि चूंकि सेलिब्रेशन का माहौल बना है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एथिक्स कमेटी का जो रिपोर्ट है वो कल वसुधा की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन वसुधा जानकारी दे रही है कि आज ये रिपोर्ट पेश नहीं होगी, संभवतः इसे कल पेश किया जाएगा। जी प्रशांत, आप अपनी बात पूरी कर लें।
जी नहीं अखिलेश, आपने अधीर रंजन चौधरी के पत्र के बारे में पूछा था। उन्होंने मनी ट्रेल के बारे में तो कहा ही था। इसके अलावा जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उस पर भी कुछ सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि दर्शन हीरानंदानी को कमेटी के सामने बुलाना चाहिए था। उसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जांच इतनी जल्दीबाजी में क्यों की जाए, इस मामले को भी उन्होंने उठाया था। तो 3-4 मुद्दे उठाए थे अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में। लेकिन जैसा मैंने कहा अखिलेश कि आज ये पता चला है कि दानिश अली जो खुद एथिक्स कमेटी के मेंबर, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को, और उसमें कहा है कि जब उनके किस मामले को एथिक्स कमेटी को रेफर नहीं किया गया था तो उनके मामले में कैसे एथिक्स कमेटी ने सिफारिश कर दी है। इसका एक तकनीकी मुद्दा उन्होंने उठाया है। तो हो सकता है कि इसी मुद्दे पर आज वसुधा भी हमारे साथ जुड़ गई है। मुझे बताइए कि अब उनकी जो आवाज है वो ठीक तक हम तक पहुंच पा रही है। वसुधा, क्या जानकारी मिल पा रही है, आज ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, कब तक इसको पेश किया जाएगा? टेबल होने वाली थी, लेकिन मेरे सोर्सेज के हिसाब से आज टेबल इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सरकार जो चाहती है, सरकार चाहती है कि जो जीत का जो जश्न है, अब आपने देखा होगा कि आज सुबह के विजुअल्स भी जो थे उसमें काफी एक जश्न था। अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार 400 बार तो एमपीज में एक बहुत बड़ा एक जुबिलिएशन है, सेलिब्रेशन है। वो चाहती है कि माहौल जो है वो कंटिन्यू करे कुछ और दिन, और उसके बाद जो है कल जो है एथिक्स कमेटी का जो रिपोर्ट है वो पेश हो सकता है, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी लेट डाउन है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हिसाब से स्पीकर के पास जाएगा और उसके बाद एक मोशन मूव होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इस पे डिबेट होगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि ऑपोजिशन ने इस पे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए, और आज सुबह आप देखोगे तो अडजर्न भी इसीलिए हुआ था क्योंकि दानिश अली एक प्लाकार्ड लेकर आए थे अपने साथ, उनके साथ 4 अदर एमपीज थे जो हमें दिखाई नहीं दे बिकॉज वो कट हो गया था वो विजुअल। तो उनके हिसाब से भी ये रिपोर्ट के हिसाब से दानिश अली के खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने चेयरपर्सन को डिसरिस्पेक्ट किया था, ऐसा एथिक्स कमेटी में लिखा है। उसके अलावा इलीगल ग्रेटिफिकेशन और एक प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग का जो है जिक्र है, इसके कारण एक्सपल्शन ऑफ महुआ मोइत्रा रेकमेंड किया गया था। तो वो सारी चीजें अब कल होंगी क्योंकि आज जो है गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा जश्न का माहौल बना रहे, इसलिए जो भी होगा अब लगता है कि कल होगा। आज जैसे बाकी जो बिल्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल है, बाकी सारे बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और आप जानते हैं कि फर्स्ट फुल सेशन है लोकसभा 2024 के पहले। इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी उसके पेंडिंग लेजिस्लेशंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। वसुधा, मोइत्रा जो है एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, अपनी बात उन्होंने रखी, एथिक्स कमेटी ने उनकी बात सुनी, उसके बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद उसको जो सिफारिशें हैं उनको अडॉप्ट किया गया। अब वो टेबल होने वाली हैं संसद में। सवाल मेरा ये है कि विपक्ष चर्चा पर क्यों इतना जोर दे रहा है, इस चर्चा के जरिए वो क्या संदेश देने की कोशिश करना चाहता है, और दूसरी बात, संभावना किसकी ज्यादा है, अडॉप्ट कर लिया जाए या इसको चर्चा को आगे किया जाए? सवाल है। देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी के नंबर्स इतने ज्यादा है कि उसको ब्रूट मेजोरिटी जिसको बोलते हैं वो है। राज्यसभा में भी उनके जो लोग हैं, वो तो है ही, उसके साथ साथ वाईएसआरसीपी जैसी पार्टीज हैं जिन्होंने, आप देखेंगे एथिक्स कमेटी में भी 6:4 था। तो 6 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस को पूरी तरह से अप्रूव किया था, और 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको अपोज किया था। तो क्लियरली ये थोड़ा सा डिविजन तो है, डिविजन के थ्रू वोटिंग भी हुई थी, लेकिन ये बात साफ है कि लोकसभा में बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं होगी। राज्यसभा में ऑफकोर्स इसी कारण दिक्कत हो सकती है। लोकसभा वाली डिबेट में ऑपोजिशन का कहना ये है कि अपने अधीर रंजन चौधरी का जो कहना था वो आपने सुना होगा कि उन्होंने क्लियरली कहा था कि एक्सपल्शन बहुत बड़ा जो है पनिशमेंट है लॉग इन शेयरिंग के लिए, लेकिन उनकी बात में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ये भी है कि ये सिर्फ लॉग इन क्रेडेंशियल शेयरिंग की बात नहीं है, इसमें ये भी था कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, और क्लियरली एथिक्स कमेटी ने एक इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी को रेकमेंड किया था जिसके कारण अब सीबीआई भी इन्वॉल्व है। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है कि आपने किसी को अपना पासवर्ड दे दिया, इसमें एक बड़ी बात ये है कि आपने जो है किसी से गिफ्ट और पैसे लेके उनके बेसिस, उनके बिहाफ पे आपने सवाल पूछे, कॉर्पोरेट वॉर का आप हिस्सा बने हैं। इस एमपी के ऊपर ऐसे आरोप हैं जो उन्होंने रिफ्यूट किया है, जिसके कारण ये पूरा मामला बहुत सीरियस है। इसलिए ऑपोजिशन जरूर इसमें ऑपोजिशन तो उठाना चाहती है, लेकिन उनके ऑपोजिशन में मेरे ख्याल से जो है काफी ऐसे गैप्स जो हैं वो होंगे जिसका जवाब उनको ऑब्वियसली देना पड़ेगा। बिल्कुल, और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बात वसुधा बता रही है कि रिपोर्ट जो है कल पेश की जाएगी, इसके बाद सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी आ सकता है जिसमें कि रिपोर्ट के एडॉप्शन को लेकर के और जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की गई है एक्शन अगेंस्ट महुआ मोइत्रा, उसको लेकर के सरकार एक प्रस्ताव ला सकती है। जो विपक्षी दल हैं
वो महुआ मोइत्रा के इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो रहे हैं। आज भी सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी किया गया। तो आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, विपक्ष इस पर आगे किस तरह की रणनीति बना रहा है? जी देखिए अखिलेश, आपको याद होगा जब ये मामला आया था शुरू में, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऊहापोह की स्थिति थी विपक्षी दलों में, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर थे और इसलिए जो उनकी अपनी पार्टी है महुआ मोइत्रा की, तृणमूल कांग्रेस भी शुरू में इस पर कुछ कहने से बच रही थी। कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तृणमूल कांग्रेस ने भी शुरू में इस मामले पर कुछ नहीं कहा था। काफ़ी दिनों के बाद धीरे धीरे बयान आने शुरू हुए, फिर ममता बनर्जी खुद सामने आई और उन्होंने इनका समर्थन किया। जो सर्वदलीय बैठक हुई थी 2 दिन पहले, उसमें पहली बार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस भी इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा के समर्थन में आई और एक तरह से जो इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है, कल का जो परिणाम आया है अखिलेश, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। तो इसी मुद्दे के बहाने अब विपक्ष को लग रहा है कि एकजुट होने का एक अवसर है। और चूंकि ये मामला कई खामियां, कई आपत्तियां अधीर रंजन चौधरी ने दर्ज कराई है, दानिश अली भी दर्ज करवा रहे हैं, तो अब इसी बहाने और चर्चा चाहते हैं, सभी पार्टियां अब कह रही हैं कि चर्चा हो, तो इसी चर्चा के बहाने कम से कम लोकसभा के प्लेटफॉर्म पर एकजुट दिखें सभी पार्टियां, इसकी भी कोशिश है। और इसलिए आज की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है और ये अब लगता है कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं। जी प्रशांत, अब सवाल ये है कि आरोपों की गंभीरता बीते कुछ दिनों में कम नहीं हुई है, गंभीरता वैसी ही है, जो आरोप लगे थे वो वैसे ही हैं, जो बात भ्रष्टाचार की कही गई वो वैसी ही है, जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का था वो वैसा ही है। पहले विपक्ष दुविधा में था, अब विपक्ष अपनी सोच को इतना इंटेंसिफाई क्यों कर रहा है, अब एकजुटता की कोशिश यहां पर क्यों हो रही? नहीं देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि शुरू में दुविधा थी, इसकी एक बड़ी वजह संभवतः जो कल चुनाव परिणाम आए हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम के बाद जो विपक्षी, जो कांग्रेस के सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के भीतर, चाहे जेडीयू हो, सपा हो, सभी पार्टियों ने एक तरह से निशाना साधा है कांग्रेस पर कि किस तरह से चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन सभी पार्टियों से दूरी बना ली थी, सीट शेयरिंग की बातचीत रोक दी गई थी और कांग्रेस को थी, कांग्रेस बिजी हो गई थी इन चुनावों में। अब चूंकि कांग्रेस को हार देखना पड़ा है, तो कांग्रेस को भी पता है कि इन सभी पार्टियों को एक साथ लिए बिना मोदी सरकार बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल होगा। तो इसलिए अब इन पार्टियों को लग रहा है कि ये एक मौका है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब चूंकि ममता बनर्जी भी खुलकर महुआ मोइत्रा के समर्थन में आ गई हैं, तो जो झिझक थी तृणमूल कांग्रेस के भीतर, जब वो टूट गई है तो बाकी पार्टियां भी अब साथ आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि एक मौके की तरह देख रहे हैं, जब चर्चा होगी तो अपनी अपनी बात रखेंगे और उनका तर्क वही रहेगा जो लगातार ये उठाते रहे हैं कि चुंबक की तरह जोड़े उनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत।